नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गोदी मीडिया का खेल फिर से शुरू हो चुका है और फिर से गोदी मीडिया एक तरफ राम मंदिर के सहारे और दूसरी तरफ अपने जो सर्वे हैं अभी से सर्वे जारी करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुकी है और लोगों के दिमाग में ये ठूसना शुरू कर चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जी हां, कौन सा कांग्रेस का रिकॉर्ड? कांग्रेस का वो रिकॉर्ड जो कांग्रेस ने 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने 425 सीटें जीतकर बनाया था। ये सर्वे आपके सामने है, जिस सर्वे में गोदी मीडिया ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में एनडीए को 16 से 18 सीटें मिलेंगी, इंडिया को 25 से इतनी मिलेंगी, आंध्र प्रदेश में इतनी मिलेंगी, यानी आंध्र प्रदेश से बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ है। बिहार से भी भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही सीटें दी हैं जितनी पिछली बार थी। पिछली बार 17 थी, इस बार 16 से 18 दी हैं सी वोटर ने। एनडीए को बंगाल में पिछली बार जो है 18 सीटें थीं और इस बार 16 से 18 दी हैं। सर्वे करके कौन सा तीर मारा है ये पता नहीं चल रहा है। तमिलनाडु के भीतर इंडिया को 30 से 36 और एनडीए को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से गोदी मीडिया ने सर्वे करके बताया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीत रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बात बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से ये गोदी मीडिया का सर्वे फर्जी है और पिछली बार के ही सर्वे में 1-2 आंकड़ा इधर 1-2 आंकड़ा उधर करके पूरा डेटा उठाकर रख दिया है और उसी डेटा को कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव परिणाम है और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। ये जो हमने आपके लिए निकाला है ये है 2019 का चुनाव परिणाम है। 2019 के चुनावों में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी और 330 सीटें मिली थी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए को 303 और कांग्रेस को मिली थी 52 ये सिर्फ कांग्रेस का ये जो है ये इनका आंकड़ा है। 52 यूपीए की तरफ से और 303 मोदी जी को उनकी एनडीए की तरफ से। अब जो आंकड़ा जो जमीनी आंकड़ा है वो आपके सामने है। आपने ये आंकड़ा देख लिया, ये आंकड़ा गोदी मीडिया ने सर्वे करके निकाला है और ये बताया है कि दक्षिण भारत में इंडिया 70 से 80 जाएगी और एनडीए 20 से 30 जाएगी। इनका ये आंकड़ा ही समझ से परे है कि एनडीए 20 से 30 कैसे जाएगी, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत में जब आप दक्षिण भारत में आएंगे दोस्तों तो अब आप जब ये देखेंगे कि ये पूरा दक्षिण भारत हमने आपके लिए निकाला है। इस पूरे दक्षिण भारत में आप स्टार्ट करिए केरला से, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। इस दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। कितनी सीटें हैं यहां भारतीय जनता पार्टी की? इन राज्यों में 0 कितनी 00 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की इन राज्यों में। आगे जब आप बढ़ते हैं यहां पर आगे जब आप तेलंगाना आते हैं तो इस राज्य में जो राज्य अब आपके सामने है तेलंगाना, इस राज्य में सीटें हो जाती हैं इनकी 4 सीटें यहां पर निकल कर आ जाती हैं साउथ में। तो 4 ये हो गई, ठीक। 4 के बाद ये जो इनका राज्य है कर्नाटका, इस कर्नाटका में अभी इनकी सीटें हैं 25 ध्यान से समझिएगा। 25 सीटें हैं, 28 में से इनकी 25 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका में कांग्रेस की आंधी आपने देखी है किस तरीके से चली है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ गए। नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां चुनाव लड़ रहे थे, उनकी क्या हालत हुई। तो इस कर्नाटका के भीतर 25 सीटें अभी नरेंद्र मोदी जी की हैं। तो क्या कर्नाटका में 25 से सीटें गिरेंगी नहीं? जहां तक कि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं और लोग ये बात बता रहे हैं उसके हिसाब से कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 10 सीटों की मुक्की खाएगी। 10 सीटें इनकी डाउनफॉल जाएंगी कर्नाटका में। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 28 में से 10 सीटें अगर और 25 में से 10 सीटें कम हो जाती हैं तो बचती हैं 15 सीटें। तो भारतीय जनता पार्टी की साउथ में एक तो हुई 15 सीटें, ये 15 का ये है मोटा मोटा अनुमान। 4 सीटें इनकी जो हैं वो 4 सीटें हैं अभी इस समय तेलंगाना के भीतर। तो ये है तेलंगाना की 4 सीटें और आंकड़े ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जिस प्रचंड जीत से जिस आवेग से तेलंगाना को जीता है, तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और ये यहां पर 0 जाएंगे तेलंगाना में, ये सर्वे कह रहे हैं। एक बार जरा गोदी मीडिया का सर्वे भी हम देख लेते हैं कि तेलंगाना में गोदी मीडिया ने कितना दिया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
तेलंगाना, हालांकि तेलंगाना का हम आपके लिए यहां पर निकाल कर लाए नहीं, चलिए कोई बात नहीं। गोदी मीडिया के सर्वे के हिसाब से भी तेलंगाना में ये 0 जा रहे हैं, 0। तो साउथ में कितनी बचती हैं सीटें? 15, पूरे साउथ में मिला के 15 सीटें बचती हैं, 15। यहां पर 10 सीटें गिरेंगी, 15 बचेंगी, और यहां से 4 सीटें जा ही रही हैं, और साउथ में बाकी इनका कुछ है नहीं। तो साउथ पूरा इनका वैसे भी 0 था, कर्नाटक में 25 थी और तेलंगाना में 4 थी। तेलंगाना की 4 जा रही हैं, और तमिलनाडु में से कम 10 सीटें भी अगर मान लीजिए गिरी, जितना डेंट लगा है इनको, उस हिसाब से भी इनकी 15 सीटें साउथ में बचती हैं। तो अगर सीटें सिर्फ 15 साउथ में बच रही हैं, तो गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया साउथ के हिसाब से, साउथ माने दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में फिर 30 सीटें यहां पर कैसे दे सकता है, कैसे दे रहा है? तो एक तो इनके में यह दिखाई देता है कि जब साउथ में 15 सीटों पर लगभग सिमट रही है, 15 मैंने सिर्फ 10 सीटें घटाई हैं तमिलनाडु से, तब यह आंकड़ा है। साउथ में सिर्फ 15 सीटों का अनुमान है, और ये 30 यानी 2 गुना दे रहे हैं साउथ में, दक्षिण भारत में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और नॉर्थ इंडिया में, जहां पर हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश में, यहां पर फुल एंड फुल दिया है, पूरे का पूरा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 75 सीटें दी हैं, 75 सीटें उत्तर प्रदेश में दी हैं, बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह पर पूरे में पूरे सीटें इस सर्वे के अंदर दी गई हैं। अब आइए इस सर्वे पर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए क्या है मसला। मसला यह है कि 330 सीटें हैं एनडीए की। इन 303 सीटें हैं एनडीए की। इन एनडीए की 303 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बिहार में बहुत ज्यादा गई गुजरी हो चुकी है। भारतीय, जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में मिले हैं, क्योंकि ये 330 तब थी बिहार में जब नीतीश यादव बीजेपी के साथ थे, जब पासवान जीवित थे, और जब नरेंद्र मोदी, ये 3 लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, तब बिहार में इन लोगों ने, बिहार की जो सीटें हैं उनमें से ज़्यादा में 17 बीजेपी जीती थी, और 17-18 जो है वो नीतीश कुमार जीते थे। ऐसे ही कुछ सीटें जीते थे, एक आधी इधर उधर करके। तो अब ये देखिए कि 40 में से वहां की सीटों में जो आंकड़ा है वो आपके सामने था, तब साथ में मिलकर लड़े थे। और इस बार जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हैं, तो तब जब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की अगुवाई में बन रहा है, जब इंडिया की सारी कमान संभाली जा रही है, इंडिया, कांग्रेस, नीतीश और तेजस्वी सब मिलकर अगर लड़ेंगे, तो उसके बाद क्या स्थिति बन सकती है? क्या 10 सीटें भी नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं जी। 10 सीटें बिहार में तोड़ ली। उत्तर प्रदेश में जब इंडिया गठबंधन, और अगर कहीं मायावती जी साथ में आ गई, मायावती जी साथ में आ गई, ये तो हमने तब जोड़ा है जब मायावती जी साथ नहीं है। अगर मायावती जी साथ में आ गई तो ये 10 का तो संख्या बदल जाएगी, क्योंकि मायावती अगर इंडिया के साथ आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो वोट ही कट हो जाएगा उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट मायावती जी का ही ट्रांसफर्ड वोट है। मायावती जी का ही वोट का एक खेमा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मायावती अगर गठबंधन में आई तो सरकार नामुमकिन बनना है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के भीतर। अगर नहीं भी आती हैं, 10 सीटों का डेंट लगता है अगर इंडिया गठबंधन बनने के बाद, पूरी तरीके से लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गोदी मीडिया ने अपने सर्वे में 75 सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। तो यूपी में अगर 10 सीटों का डेंट लगता है तो बिहार यूपी मिला के हुई 20 सीटें। कर्नाटक में जो हमने अभी आपको दिखाया, 10 सीटों का अगर डेंट लगता है भारतीय जनता पार्टी को, 10 सीटों का अगर डेंट लगेगा कर्नाटक में, मिनिमम 10 सीटों का डेंट हमने सिर्फ जोड़ा है जब इतनी प्रचंड जीत कांग्रेस की हुई है। और कर्नाटक में गोदी मीडिया ने पूरी की पूरी सीटें दी हैं, साउथ में 30 सीटें दे रहे हैं, जबकि 28 सीटें ही हैं कर्नाटक में, और 4 सीटें इनको पिछली बार मिली थी तेलंगाना के भीतर। तेलंगाना साफ हो रहा है और कर्नाटक में इनको धक्का लगेगा, हाफ लगेगा, लेकिन गोदी मीडिया ने पूरी सीटें दी हैं। तो कर्नाटक से हमने 10 हटाई हैं केवल, ठीक। तेलंगाना से हमने वो 4 जो 0 हो रहा था, तेलंगाना से 4 सीटें हमने वो साफ कर दी जो इनकी थी। उत्तराखंड से महागिरी हालत में अगर 1 सीट कम होती है दोस्तों, उत्तराखंड से अगर महागिरी हालत में 1 सीट कम होती है दोस्तों, हिमाचल से महागिरी हालत में 1 सीट कम होती है दोस्तों, अभी तो हम यहां राजस्थान जोड़ ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम यहां मध्य प्रदेश जोड़ ही नहीं रहे हैं, अभी तो गुजरात, चलिए मान लीजिए गुजरात ने भी गोदी मीडिया ने फुल की फुल सीटें दी बीजेपी को, राजस्थान की भी जितनी है उतनी ही दे दी, टोटल सीटें दे दी कि सुपड़ा साफ कर रहे हैं, ठीक। राजस्थान, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और जो मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड,
जो अगल बगल के ये राज्य हैं, इनको तो हमने अभी जोड़ा ही नहीं। अगर इनमें से भी एक सीट आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी को अनुमान नहीं है। लेकिन हमने वो सब चीजें नहीं जोड़ी हैं। हमने अभी इसमें बंगाल भी नहीं जोड़ा है कि बंगाल में अगर दीदी सबके साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हैं इस बार, और बंगाल में इनको डंट देती हैं, तो बंगाल में इनकी क्या हालत होगी। खैर, बंगाल भी छोड़ दीजिए, सिर्फ ये मोटे राज्य जोड़ लीजिए जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भी 300 से खिसक के 267 सीटों पर आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। और 267 सीटों का मतलब क्या होता है दोस्तों? 267 सीटों का मतलब होता है बहुमत का आंकड़े से नीचे चले जाना। 272 पर है बहुमत, और ये 300 सीटें, 303 सीटें पूरी एनडीए की जोड़ी हैं हमने, बीजेपी की नहीं जोड़ी हैं। तो 267 सीटों पर बहुमत से बाहर तो यही चली गई भारतीय जनता पार्टी। अगर सिर्फ इतनी ही सीटें हमने कम की हैं, जो सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं अलग अलग राज्यों में, क्योंकि पिछली बार आपको ये देखना पड़ेगा, पिछली बार पुलवामा था, पिछली बार हमारे जो वीर बहादुर अभिनंदन का जहाज गिरा था पाकिस्तान के भीतर, पिछली बार उरी में अटैक था, पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो पिछली बार राम मंदिर का शिलान्यास वगैरह भी था। तो पिछली बार इतना सारा सब कुछ करने के बाद तब नरेंद्र मोदी जी 303 पर पहुंचे थे अपने सर्वोत्तम काल में, अपने सबसे ज्यादा हाई पीक पर थे, तब एनडीए 303 पहुंची थी दोस्तों। और बीजेपी अब सपना देख रही है कांग्रेस के उस रिकॉर्ड को तोड़ने का, जो रिकॉर्ड राजीव गांधी ने 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बनाया था, 425 सीटों का। वो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है, और उसके लिए गोदी मीडिया को लगा दिया है कि अभी से आप लोगों के दिमाग में ये बात फिट करिए, भरते रहिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये रहे सर्वे, ये रहे आंकड़े, ये रहे फलाना, ये रहे ठिकाना, लेकिन इन सब सर्वेज में होल है, लूप होल है। इन सब सर्वेज में जितनी पिछली बार उतनी उठा के इस बार दे दी, जितनी पिछली बार उतनी उठा के इस बार दे दी। और भी राज्यों का निकालेंगे तो और भी राज्यों का निकल कर आ जाएगा। तमिलनाडु में भी भाई साहब एक सीट यहां पर एनडीए को दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चलिए साफी है। इसकी पूरी डिटेल निकालेंगे तो पूरा एकदम ये सर्वे नंगा हो जाएगा भाई साहब। जिस तरीके से कूद के सीटें इन लोगों ने दी हैं पूर्वी मध्य नॉर्थ इंडिया में जहां हम लोग खड़े हैं, वहां की तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के नाम ही कर दी हैं। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार के बगल वाला राज्य हो, सब की सब ढकेल दी कि भाई साहब ले जाओ यहां से सीट, और जीतता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया गोदी मीडिया ने। तो अब आपके सामने है एनडीए की सिर्फ और सिर्फ वो सीटें हमने घटाई हैं जो घट रही हैं, तब इनका ये हाल है 267 पे। यानी बहुमत के आंकड़े से फॉल डाउन होके कहां पहुंच गए, 267 के अंदर। और अगर अन्य राज्यों में भी, पूर्वी भारत में भी जहां पर मैतई कुकी का इतना झगड़ा चल रहा है, उस इलाके में भी पूरी भर भर के झोलियां भर के सीटें दी हैं गोदी मीडिया ने। अगर वहां से भी सीटें कम होती हैं दोस्तों, एक सीट का भी डेंट लगता है अगर दूसरे राज्यों से। मध्य प्रदेश में इतनी सीटें हैं, अगर 1-2 सीटें ही कम हो जाती हैं, राजस्थान में अगर 1-2 सीटें ही कम हो जाती हैं इंडिया गठबंधन बनने के बाद, अगर छत्तीसगढ़ में 1-2 सीटें ही कम हो जाती हैं इंडिया गठबंधन बनने के बाद, तब तो यहां का आंकड़ा ही चेंज हो जाएगा, तब तो सब बिगड़ ही जाएगा। हमने वो राज्य ही यहां पर नहीं गिने हैं। तो दोस्तों ये आंकड़े दिखाते हैं, बताते हैं कि गोदी मीडिया किस तरीके से अभी से झूठ प्रपंच और प्रोपेगेंडा रचने लगा है, और आपके सामने किस तरीके के आंकड़े लाने लगा है, ताकि आप के दिमाग में यही रहे कि राम मंदिर बन रहा है, आपके दिमाग में यही रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप रोटी का, रोजगार का, आप दूसरी चीजों का सब कुछ भूल जाइए, सब बातें भूल जाइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति सब आप जाइए भूल, और आप ये दिमाग में रखिए कि राम मंदिर बन रहा है। यही गोदी मीडिया आपके साथ कर रही है, खेल रही है। राम मंदिर का मुद्दा कब से कब तक चला आ रहा है, आदिकाल तक राम मंदिर ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब कुछ नहीं होता है तो फिर राम मंदिर का मुद्दा ही भुनाने का जो है, धर्म धारण करने का विषय है। भारत में ऋषि मुनि, महान ज्ञाता सब लोग हमारी परंपरा में, हिंदू परंपरा में कह के गए हैं, लेकिन अब जो है धर्म दिखावे का विषय हो गया है और ये ढोल पीटने का विषय हो गया है। राम जिनको लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, और नरेंद्र मोदी छोटे से राम हैं, उनका हाथ पकड़कर चले जा रहे हैं। क्या बेशर्मी भरे पोस्टर भारतीय जनता पार्टी जारी कर रही है, कितना अपमान कर रही है हमारे भगवान राम का। लेकिन फिर भी ये बताने की, ये हर तरीके से आपके दिमाग में ये ठूस देने की कोशिश कर रही है कि मोदी जी ही हैं, और यही कारण है
कि जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए इतना सब कुछ किया उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं रहेंगे। अरे इस देश की तो परंपरा रही है कि इस देश के बालक अपने बुजुर्ग माता पिता को कंधे पर लाद कर लेकर जाते हैं, कंधे पर लाद कर तीर्थ कराने जाते हैं। और यही नरेंद्र मोदी जी हैं, 8,000 करोड़ का जहाज खरीदे हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बिठा के हवाई अड्डे तक अयोध्या के नहीं लेकर जा पा रहे हैं, तीर्थ नहीं करा पा रहे हैं। दुनिया भर को तीर्थ कराती हैं सरकारें, फ्री में तीर्थ कराती हैं, ट्रेन चलवाती हैं, लेकिन वो जिन्होंने राम मंदिर के लिए मेहनत करी उनको, खैर वो अलग विषय है, उनका अपना विषय है। लेकिन हमने आपको जो दिखाया वो बताया, उसमें बहुत मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिली हुई हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर और गोदी मीडिया के सहारे आपके दिमाग पर वार कर रहा है, आपके दिमाग पर हमला कर रहा है। और ये छोड़ दीजिए, हमने अभी पंजाब के ऊपर, पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, इसके ऊपर की चीज़ें बताई नहीं है, कश्मीर का, जम्मू का, लद्दाख का, वो तो हमने अभी आपको बताया ही नहीं है, दिखाए नहीं है। इतने में ही ये हाल है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। गोदी मीडिया के हर सर्वे पर, गोदी मीडिया की हर चाल पर, हर पैतरे पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए, अपना दिमाग चलाइए, अपने हिसाब से वोट करिए। आपको रोटी पानी, बिजली, रोजगार, सड़क खरंजा क्या मिला क्या नहीं मिला, उस पर वोट करिए और सही सरकार चुनिए। आपके हिसाब से जो सही सरकार हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, या कोई तीसरा हो, सही व्यक्ति चुनिए जो व्यक्ति आपके काम कर सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।